बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टैलेंट हंट पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन बशीर शेख। नाज़रीन, आज स्टूडियो में हमारे साथ कोई बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। मेरे साथ आज जो आए हैं वो एक माँ और बेटा हैं और वो दोनों मल्टी टैलेंटेड हैं, इसीलिए वो आज टैलेंट हंट पाकिस्तान की ज़ीनत बने। आइए सबसे पहले मैं उनसे आपका तारुफ़ कराता हूं और फिर बाज़ाब्ता तौर पर उनसे कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले मेरी मेहमान और उनको मैं खुश आमदीद कहता हूं, उरूज नूर। उरूज, वेलकम टू द स्टूडियो। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाईं और आपने, मुझे पता है कि बहुत मसरूफ़ियत में से आपने वक्त निकाला। और साथ ही हमारे पास आज मास्टर टैलेंट, सबसे छोटे मेरे प्रोग्राम में जो उम्र के लिहाज से आज तक प्रोग्राम में आए हैं, वो सानान हैं। सानान, वेलकम टू द स्टूडियो। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, वालेकुम अस्सलाम। आइए मैं आपका कुछ इनके बारे में ये कहूँ कि चार्मिंग होने के अलावा सानान स्टूडियो की मालिका आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमसे बातचीत करेंगी। उनकी तालीम कहाँ पर हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे हुई, ये हम इनसे पूछेंगे और वो हमें बताएंगी। उसके बाद इनके अंदर क्या क्या टैलेंट्स हैं, ये क्या क्या करती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हम इसी प्रोग्राम में उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका दिन का वक्त जो है वो अपने स्टूडियो में और अपने काम के साथ साथ बाकी ज़िंदगी के अंदर कैसे गुज़रता है। ये भी जानना चाहेंगे कि वो आजकल की लोगों को और यूथ को ख़ास तौर पर क्या पैगाम देना चाहेंगी। सो टू बिगिन विद, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं ये चाहूँगा उरूज से पूछना कि उरूज, आप अपनी अर्ली स्कूलिंग, फिर कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी, फिर मास्टर्स और फिर यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है उसके बारे में बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करते हैं। मैं अपने चाइल्डहुड से बताना शुरू करूँगी कि मेरी स्कूलिंग KRL मॉडल कॉलेज से हुई है। उसके बाद FSC के बाद IT स्टार्ट कर दी किकसेट में। हम लोगों ने UET टेक्सला से मैंने किकसेट ज्वाइन किया, IT पढ़ी। उसके बाद फिर शादी हो गई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि IT मेरे बस की बात नहीं है और मेरी फील्ड नहीं है। और शुरू से ही आर्ट का शौक़ था बचपन से ही, लेकिन बात वही है कि इतना इनकरेज नहीं किया जाता था उस टाइम पे आर्ट्स को, जो कि जितना अब किया जाता है। तो फिर आर्ट्स एंड डिज़ाइन की फील्ड में मैंने एडमिशन लिया, बैचलर्स किया डिज़ाइन में, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, सारी चीज़ें। और इस सारे टाइम टेन्योर के बीच में मैंने तो इसको मैनुअल भी सीखा, फ़ाइन आर्ट्स। IT करने के बाद मैं इंग्लैंड चली गई थी, ठीक है। इंग्लैंड से मैंने रॉयल एकेडमी से फ़ाइन आर्ट्स सीखा, उसको स्टडी किया, सारी एनाटॉमी वगैरह और ऑयल पेंटिंग। फिर मैंने अपना मेजर ऑयल पेंट्स रखा, उसमें फ़ाइन आर्ट्स को मैंने अपने स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किए। फिर जब मैनुअल से मुझे लगा कि इसको डिजिटल में भी कन्वर्ट करना चाहिए, क्योंकि दौर अब डिजिटल है ज़्यादा, तो मैनुअल का भी है, लेकिन मैनुअल के साथ साथ डिजिटल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आजकल के ज़माने में। तो फिर मैंने उसको डिजिटल परस्यू करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत अच्छे से चल रहा है मेरा। अच्छा, तो मैं जो समझा अभी तक वो ये है कि आप जो है एक डिजिटल IT प्रोफेशनल हैं बेसिकली, और उसके साथ साथ आप उसको परसू भी कर रही हैं। मुझे ये बताइए, लीडिंग क्वेश्चन आपसे शुरू में ही कर लेते हैं, वो ये कि आप मुझे बताइए कि एज अ वुमेन हाउ डिड यू फाइंड कि आपने जब पढ़ लिया और आपने ग्रेजुएशन कर ली और अब आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आना चाह रही थी, तो लोग यूजुअली देखते हैं, जॉब्स की तरफ देखते हैं या ऐसे काम करना चाहते हैं कि जहाँ पे उनको आसानी से कोई काम मिल जाए और तनख्वाह मिल सके। आपने अपना स्टूडियो बनाया और ख़ुद काम करना शुरू किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था और उसमें क्या मसाइल आपको सामने आए और उनको आपने ओवरकम कैसे किया, ज़रा उसके बारे में हमें तफसील से बताइए। जी, देखें, जब भी कोई काम स्टार्ट करना होता है ऑब्वियसली उसमें हर्डल्स भी आते हैं, मुश्किलात पेश आती हैं और फिर
एट द एंड सक्सेस भी ज़रूर मिलती है अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट रहें तो मेरा ये मानना है कि मैंने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही इस चीज़ को सोच लिया था कि मैं इस चीज़ को एज अ बिज़नेस, एज अ लाइक अपना कोई काम करूँगी, किसी के आगे जॉब नहीं मैं करना चाहती। शुरू से एक माइंड होता है कि मैं करूँगी, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट थी मैं इस चीज़ के लिए। तो ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैंने इस चीज़ के, जैसे ही मेरा थीसिस कंप्लीट हुआ 7th सेमेस्टर में, मैंने स्टूडियो का सोच लिया था कि बस अब थीसिस एंड होने वाला है तो साथ ही स्टूडियो ओपन करना है। तो स्टूडियो ओपन करने का मकसद मेरा ये था कि जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जिस तरह से मैं थी, मैं आर्ट सीखना चाहती थी लेकिन उस टाइम हमें प्रमोट नहीं किया जाता था। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से FSC करके बच्चे फ्री होते हैं तो वो उनको समझ नहीं आती कि आगे ग्रेजुएशन हमें किस चीज़ में करनी चाहिए। तो मेरा ये मकसद है कि वो बच्चे आएँ, स्टूडियोज़ ज्वाइन करें, शॉर्ट कोर्सेज करें, उनको समझ लगे कि आइदर हम लोग किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें लेके चल सकते हैं। कुछ बच्चे डिज़ाइनिंग बहुत क्रिएटिव होते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आर्ट सीख सकते हैं, लेकिन उनको एक्सपोजर नहीं होता तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी फील्ड अच्छी है, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि वो नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनका टैलेंट कहीं ना कहीं फिर दब जाता है इस वजह से। मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अहम है, लेकिन करना अल्टीमेटली वही है जो इंसान जो है वो करना चाहता है, जो इसका पैशन उसको होता है, वो ही वांट्स टू डू दैट। और आपके अंदर जो है वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट का पैशन था और आपने आर्ट्स को ही अपनी ज़िंदगी का महवर बनाया। अच्छा, IT में साथ ही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो क्या आपने फोटोग्राफी भी की इसके अंदर, उसमें भी किया, और क्या क्या चीज़ें आपने खुद सीखी और ख़ुद की? अच्छा, आर्ट्स से रिलेटेड जिस तरह से मैं आपको बताई थी कि मैंने मैनुअल सीखा, ऑयल पेंटिंग्स की, तो फिर लाइक मुझे शौक हुआ कि इसको क्यों ना डिजिटल भी किया जाए। डिजिटल पेंटिंग्स की तरफ मैं सबसे पहले आई कि मैं अपनी पेंटिंग्स को डिजिटल लेके जाऊं, तो उनको मैंने डिजिटल करना शुरू किया। उसके बाद फिर मुझे था कि मैं इसको मार्केट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, क्योंकि हर बंदा एग्जीबिशन में नहीं जाता, एग्जीबिशन कर नहीं पाता। तो आजकल हमारे पास सोशल मीडिया तो है ही कि हम बस उसको बनाएं और चढ़ा दे, लोग देख लेंगे। तो बस मेरा ये था कि मैं इसको एडवर्टाइज करूं, अपने काम को भी, और इसको प्रमोट करूं। और वो आपने किया। बिल्कुल। और अब आप आर यू सेटिस्फाइड विद योर वर्क? हाँ जी, बिल्कुल। देखें, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता है, कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने सब कुछ सीख लिया। हर स्टेज पे आप लर्न कर रहे होते हो चीज़ें डिफरेंट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने सब कुछ सीख लिया और मैं एक मास्टरमाइंड बन गई हूँ, मुझे सब कुछ आता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी भी हम लर्निंग स्टेज में हैं। अच्छा, आपसे और गुफ्तगू जो है, दूसरे पहलू जो हैं आपके, उनसे पहले करने से पहले कुछ बातें थोड़ी सी सनान से भी हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि सनान, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं पढ़ता हूँ 1 नेपट्यून में, और वहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ पे इतनी अच्छी टीचर्स होती हैं। ओह, वेरी गुड। अच्छा सनान, ये बताइए कि आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम है बेंचमार्क जूनियर स्कूल। वेरी नाइस। आप मुझे ये भी बताइए कि आपको, मुझे पता चला है कि आपको 2-3 चीज़ों का शौक है। एक तो आपको पेंटिंग का शौक है, बताइए, आपको पेंटिंग का शौक है? यस। तो कौन सी पेंटिंग आप बनाते हैं? आप ऑयल पेंट से पेंट करते हैं? यस। तो ऑयल पेंटिंग में आप ज़्यादातर किस चीज़ को पेंट करते हैं? लाइव चीज़ों को पेंट करते हैं, नेचर को पेंट करते हैं, जो चीज़ें देखते हैं, किस चीज़ को पेंट करते हैं आप? माउंटेन्स को। माउंटेन्स को, और साथ ही वाटर फ्लो को भी करते हैं, जैसे दरिया हो या पानी चलता हुआ हो, उसको भी आप पेंट करते हैं? नहीं, उसको नहीं आप पेंट करते। अच्छा, और ट्रीज़ को पेंट करते हैं? यस। नेचर के करीब की चीज़ों को पेंट करते हैं आप। अच्छा, इसके अलावा आप ने ये जो पेंटिंग का शौक़ है, ये आपने कहाँ से सीखा? आपके अंदर खुद ब खुद था या आपने किसी को देखा? अपनी मम्मा को देखा था। हाँ, मामा तो आपकी बहुत अच्छी पेंटर भी हैं, यस, नो डाउट। वो तो हम उनसे उनकी पेंटिंग के बारे में कुछ और भी, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपनी पेंटिंग को, रोज आपने अपनी पेंटिंग्स को और अपने काम को एक बड़ा ही यूनिक सा नाम भी दिया है जो बहुत कैची है, और वो है मुनफरिद। तो ये जो मुनफरिद नाम आपने दिया, ये आप अपने आर्ट को क्यों कहती हैं, या इसके पीछे क्या सोच थी?
मुनफरिद बेसिकली मैं अपने आप को इस वजह से कहती हूँ क्योंकि मैं मल्टी चीज़ें एट अ टाइम कर रही हूँ, मैनुअल आर्ट्स भी, डिजिटल आर्ट्स भी, और मैं किसी एक स्पेसिफिक मीडियम पे नहीं हूँ, मैं डिफरेंट मीडियम्स एक्सप्लोर करती रहती हूँ, इसलिए आपने उसको मुनफरिद कहा। और ये दूसरे कामों से वाकई मुनफरिद है आपका काम। आप जैसे फुटेज में देख रहे होंगे कि इनके काम का मुनफरिद होना इसलिए है कि ये वाकई दूसरे आम उससे मुख्तलिफ है। अच्छा सनान, ये बताइए आपको खेलों का भी शौक़ है? यस। तो खेल में कौन सा खेल आप खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट। ओह अच्छा, तो फुटबॉल में आप जो है वो किस पोजीशन पे खेलते हैं आप? अटैकर। अटैकर खेलते हैं। अच्छा ये बताएं कि क्या फुटबॉल खेलना आप सीख रहे हैं किसी से? अपने सर से। और वो सर आपको कहाँ पे सिखाते हैं? स्कूल में भी और एकेडमी में भी। अच्छा, आपने फ़ुटबॉल के लिए एकेडमी ज्वाइन की हुई है और आप फुटेज में देख रहे होंगे कि सनान अभी फ़ुटबॉल खेल रहे हैं और ये पाकिस्तान का झंडा लेके भी चल रहे हैं, जो कि बहुत खूब लग रहा है। तो सनान, फ़ुटबॉल क्या बड़े होके भी खेलना चाहते हो आप? यस। तो क्या बनना चाहते हो? एक फुटबॉलर बनना चाहते हो या एक पेंटर बनना चाहते हो? फुटबॉलर। तो पेंटर तो 7 इंसान बनता ही रहेगा, वो तो घर में तो पेंट करते ही रहोगे। मामा का शौक जो है पेंटिंग करते रहोगे? यस। ओह वेरी नाइस। अच्छा, यही फैमिली है जो कि टैलेंटेड है। ये इनहेरिटेंस में कुछ बातें आती हैं। सनान छोटा होने के साथ साथ, क्योंकि उसकी उम्र बहुत छोटी है, ये बहुत अच्छे इसने अवार्ड्स भी विन किए हैं। और इनकी मम्मा से भी पूछते हैं सनान के बारे में कुछ और हमें बताएं कि सनान ने बचपन से ही किन चीज़ों के ऊपर इसका ज़्यादा फोकस था और इन्होंने किस तरह से उसको स्टीयर किया। तो उरूज, सनान जो है ये क्या स्टार्ट से ही पेंसिल पकड़ के बहुत अच्छा बनाता था और इस तरह से, या आपने भी कुछ इसको थोड़ा बहुत सिखाया? सनान शुरू से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और चीज़ों को कैच करता था, और जब मैं पेंटिंग कर रही होती थी तो इसको इतना इंटरेस्ट डेवलप होता था कि मम्मी ये कलर किस तरह बन रहा है, और कैनवस पे मेरे साथ ये हर टाइम मेरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता था। तो मुझे थोड़ा सा क्लिक किया कि इसका ये इंटरेस्ट है, और मैं उसको साथ बिठा लेती थी कि तुम भी करो, ताकि मैं इंजॉय करता था ये इस चीज़ को। फिर मैंने इसको देखा कि ये फुटबॉल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो मुझे ये था कि जो इसका इंटरेस्ट है ये वो चीज़ करे। मैंने इसको फॉरेन एकेडमी ज्वाइन कराई और इसने वहाँ पे वाकई एक चीज़ करके दिखाई है कि, और मेरा बहुत ज़्यादा ख्वाब भी है और शौक़ भी है, और इसको ख़ुद भी शौक़ है कि ये एक बड़ा होकर फुटबॉलर बने। अच्छा, ये जो पेंटिंग का शौक़ आपके अंदर है और आप जो पेंटिंग करती हैं, आपने बताया कि वो मुनफरिद नाम से आप करती हैं और उसी पेंटिंग को आपने डिजिटलाइज्ड भी किया, तो इसीलिए आपने उसका नाम मुनफरिद रखा। क्या लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं? जी बिल्कुल। मैंने अपने ऊपर एक शॉर्ट टेलीफिल्म भी बनाई थी जिसमें अपनी स्टोरी को पोर्ट्रेट किया था। उसका टाइटल भी मुनफरिद ही रखा था। उसमें मैंने अपनी सारी पेंटिंग्स को डिजिटलाइज करके, कि मैं नॉर्मल रूटीन को इमेजरी करके, विजुअल्स बना के उसको पेंटिंग्स में लेके आती हूँ। इस टैलेंटेड फैमिली के साथ बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और इस शॉर्ट ब्रेक के साथ जो ही वापस आएंगे तो हम उरूज से कुछ और उनकी ज़िंदगी के बारे में सवालात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या क्या हो रहा है, तो हम पूछते हैं अरूज से कुछ और सवाल उनके स्टूडियो के बारे में, जो कि उनका पैशन था और उन्होंने बनाया और अब वो उसको कामयाबी से चला भी रही हैं। तो अरूज बताइए कि ये स्टूडियो क्या है, उस स्टूडियो में क्या क्या हो रहा है, आप कौन से कोर्सेज़ वगैरह कराती हैं या क्या पढ़ाती हैं, या कैसे होता है, हाउ दिस होल इज़ मैनेज्ड? स्टूडियो में एडमिशन्स ओपन किए हैं हम लोगों ने। बेसिकली हम टारगेट करते हैं कि जो बच्चे FA FSC करके फ्री होते हैं वो शॉर्ट कोर्सेज़ करें हमारे पास आके। डिज़ाइनिंग की फील्ड में कैलीग्राफी है, फाइन आर्ट्स है,
उसके अलावा वीडियोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी, आजकल जो चीज़ें चल रही हैं डिजिटल के हिसाब से, डिजिटल ज़माना है तो ज़ाहिर बात है हम इसी को प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग इस चीज़ को सीखें। तो इस तरह के शॉर्ट कोर्सेज मैंने प्लान किए हुए 3 मंथ्स के, 6 मंथ्स के और 1 ईयर डिप्लोमा में। कुछ लोग यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, तो मेरा ये मकसद है कि वो कोर्सेज़ का कि अगर कोई हुनर सीख लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो 1 ईयर डिप्लोमा मैंने उन बच्चों के लिए रखा है जो डिग्री नहीं कर सकते। उसमें फिर ये है कि हम उनको वो वाला काम सिखाते हैं जो मार्केट लेवल का है, तो वो ताकि मार्केट में जाके काम कर सकें इसीलिए। ओके और क्या ये जो काम है जो आप सिखाती हैं और आपका जो स्टूडियो है जो ये एज एन इंस्टीट्यूट के तौर पे काम कर रहा है, ये एक्सपेंसिव है? नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल रिजनेबल फ़ीस रखी है, क्योंकि ताकि हम लोगों का गरीब तबका जो यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं पे कर सकते वो एटलीस्ट कम फीस दे के इस कोर्स को कंटिन्यू कर सकें, सीख सकें। और क्या आप इंस्टीट्यूट से आए हुए बच्चों को इंटर्नशिप भी देती हैं? जी, इंटर्नशिप भी करते हैं और अपने ही जो मेरे पास स्टूडेंट्स हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे होते हैं तो मैं उनको उधर ही जॉब, अपने स्टूडियो में ही जॉब भी दे देती हूँ और वो मेरे प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करते हैं। तो लोगों की बेहतरी के लिए और उनकी आसानी के लिए अगर आप उनको अपना दे सकें, उनका राब्ते का कोई नंबर या उनको कि वो कैसे आपसे राब्ता करें, तो वो क्या है? जी बिल्कुल, मेरा स्टूडियो PWD में है, मेन इस्लामाबाद में। सो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है लोगों के लिए जो इंटर्नशिप करना चाहें और उस एरिया से हों या दूर से भी हों। तो ऐसे अच्छे बासलाहियत लोगों के इंस्टीट्यूट में जाइए, वहाँ से और भी चीज़ें सीखिए। हालांकि हमारे यहाँ उरूज जो इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक जैसे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है और भी इस तरह के पाकिस्तान नेशनल कॉलेज है और PNCA एकेडमी है, ये भी करते हैं, लेकिन ये है कि फिर भी मेरा ख्याल है कि एक वैक्यूम है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से कोर्सेज़ मैंने डिज़ाइन किए हैं ना, तो मैं सिर्फ उन चीज़ों को टारगेट करती हूँ। सिलेबस में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो आपको मार्केट पे लेवल पे काम आए और उससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सके एज सुन एज पॉसिबल, ज़्यादा वो चीज़ें ड्रैग ना हो। अच्छा, इस काम के अंदर अर्निंग तो खूब है और जो काम इंसान करते हैं या कि कोई एक लॉ है या ये दिस इज़ ऑन डील? बिल्कुल, जैसे डील कर ली जिसके साथ, जहाँ पे डील हो गई वैसे ही काम, ये क्या ऐसे है इस फील्ड के अंदर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग जिस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स का मैं काम कर रही हूँ, उनके प्रमोशन, उनके वीडियो फोटोशूट और उनके सारी चीज़ें, फिर उनको डिजिटलाइज करना और उनको प्रमोट करना, उनके ब्रांड्स को एक आवाज़ देना कि वाकई आइडेंटिटी बनाना ब्रांड्स की। तो ऑब्वियसली अब यही ज़माना चल रहा है और अच्छा है। उरूज नूर मल्टी टैलेंटेड हैं और ये सिर्फ वीडियोग्राफी और एक स्टूडियो ही नहीं चलाती और मैनेज ही नहीं करती, बल्कि ख़ुद जो है वो एक शायरा भी हैं और ये शेर भी कहती हैं और नज़में भी लिखती हैं और ये काम भी ये इन्होंने किया। ये शौक़ आपको कब से हुआ इसके बारे में? क्या पढ़ने से आपको शौक़ हुआ या आपका दिल किया कि ये भी करना चाहिए? देखिए, रिसर्च के बाद, जिस तरह से रिसर्च जितना आप स्टार्ट करते हो उसके बाद आप ज़ाहिर एक आर्टिस्ट हमेशा हसास होता है, तो वो जो डेली रूटीन है, डेली बेसिक मेरी ज़िंदगी है और बाकी लोगों की ज़िंदगी देख के उसको विजुअलाइज करके थोड़ी बहुत शायरी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे यूँ भी पता चला कि आपके चीज़ों को व्यू करते हुए कि आप एक और लफ्ज़ भी यूज़ करती हैं, बाज़ौक़। ये बाज़ौक़ क्या है और इसकी बैकग्राउंड क्या है? बाज़ौक़ बेसिकली मैंने ये वर्ड इस वजह से रखा है अपने साथ के लाइक मुझे ज़ौक़ और शौक़, हुनर वाले लोग बहुत मेरे दिल के करीब होते हैं। तो ये एक समझ लें कि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वो लोग मुंसलिक हो जाएं जो सही हुनरमंद हैं और अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अपने आप को, अपना आर्ट दिखाना चाहते हैं लोगों को। बहुत खूब। ये चीज़ मेरा ख्याल है कि आपको फैमिली से विरासत में भी मिली, क्योंकि आपके जो बड़े थे वो भी शायद हुनरमंद लोगों में से थे। जी बिल्कुल। वो क्या था, कुछ हमें शेयर करेंगी आप कुछ? जी बिल्कुल, मेरे दादा अबू से मुझे ये चीज़ इनहेरिट हुई है। मेरे दादा अबू मस्जिदों का काम करते थे और उसके अंदर जो शीशे का काम है और मीनारों का काम, मस्जिद से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था, उनकी डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, तो उनसे सारी चीज़ें मुझे भी इनहेरिट हुई। उनकी ड्राइंग बहुत अमेजिंग थी। तो क्या मुगल आर्ट में उन्होंने बहुत काम किया।
मुग़ल आर्ट, अच्छा ये बताइए, ये आपने बड़ा अच्छा मुझे एक लीड दिया है कि हमारा आजकल का जो आर्ट है और जो मुग़ल आर्ट जिसको हम कहते हैं उसमें क्या फ़र्क है? क्या बहुत ज़्यादा फ़र्क है या क्या हम उसके करीब हैं? थोड़ा फ़र्क है। मैं जो पहले चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी और अब थोड़ा उनको डिजिटलाइज कर दिया, अपनी चीज़ें लोगों ने ऐड कर दी हैं, रेप्लिका बनाते बनाते चीज़ों को ना थोड़ा ख़राब भी कर दिया। ख़राब भी कर दिया है। सनान, आप मुझे ये बताइए कि आप जब फ़ुटबॉल सीख लेंगे एकेडमी से तो आप एक अच्छे बड़े प्लेयर बन जाएंगे, तो फिर क्या आप सोचते हैं कि आप पाकिस्तान की टीम से खेलेंगे? पाकिस्तान की टीम तो उसमें नहीं है, पर मैं बार्सिलोना में जाऊंगा। ओह वेरी गुड। सो आपने देखा कि सनान जो है वो बार्सिलोना में जाके खेलना चाहता है। अच्छा, तो बार्सिलोना तक पहुंचने के लिए आपने कुछ सोच रखा है कि आप कैसे वहां तक पहुंचेंगे? कोई प्लान बनाया हुआ है आपने? फुटबॉल ज़्यादा सीख के तो फिर मैं जाऊंगा। फुटबॉल ज़्यादा सीख के आप जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए कि इसमें एक्सरसाइज भी बहुत करनी पड़ती होगी और भाग दौड़ है, तो फिर खुराक और खाना पीना भी तो होता होगा, तो फिर खाने में क्या ख़ास खाते हैं आप कि जो कि आपको फुटबॉल खेलने के लिए फ़िट रखे? रोटी और कुकम्बर। रोटी और कुकम्बर। तो क्या दूध की ज़रूरत क्या नहीं पड़ती है? दूध भी पीता हूँ। दूध भी पीते हैं, लेकिन कुकम्बर क्यों खाना ज़रूरी है? ये क्या पानी की कमी हो जाती है इसलिए वो पूरा करने के लिए ये सर कहते होंगे आपको कि रोटी और कुकम्बर ज़्यादा खाएं, या आपका कोई एक डाइट प्लान है जो कि मामा ने बनाया है? सर कुछ नहीं कहते, पर मैं खुद ही खा लेता हूँ। खुद खा लेते हैं? ओके, वेरी इनोसेंट। बड़ा खूबसूरत जवाब कि वो खुद ही खा लेते हैं और खुद ही वो अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। और रुज, आपको कैसा लगता है कि बेटे को देखते हुए कि और उसका ये जो पैशन है कि बार्सिलोना तक वो पहुँचे, आप इसको सपोर्ट करती होंगी, और तो आपको कैसा लगता है? आपको अचीवमेंट महसूस होती है? बिल्कुल महसूस होती है। मैं तो खुद इसको बहुत इनकरेज करती हूँ और मैं क्या करूँगी, ये जब इसका टाइम होता है एकेडमी का तो ये मेरे पीछे पीछे, मम मुझे देर हो रही है, जल्दी करें जल्दी करें। तो बस इसको मैं एक दिन भी इसका क्लब मिस कर देना तो बस फिर मेरी शामत है। अच्छा, मुझे आपकी लाइफ से यूँ पता चल रहा है या महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ बहुत बिजी है, और ये जो टाइम मैनेजमेंट है, जैसे आप एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाती हैं सनान के नाम से, और वो एक एकेडमी है जो कि आप रन कर रही हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मैंने सनान को विज़िट किया तो मैं देख के हैरान रह गया कि बहुत ज़्यादा बासलाहियत लोग वहाँ मौजूद थे और हर कोई अपना बड़े दिलजिक्री के साथ अपने टास्क को मुकम्मल कर रहा था। इंशाल्लाह हम आपको कभी वहाँ पे भी लेके जाएंगे और इनके स्टूडियो में भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है। वहाँ पे बहुत बासलाहियत लोग आते हैं और इन जैसे सलाहियत लोगों को ये जो है उनको पॉलिश करके तो फिर पेश करती हैं और उनको हेल्प करती हैं, उन फैमिलीज़ को हेल्प करती हैं जो फिर बाद में एंटरप्रेन्योर ख़ुद बनना चाहते हैं। शी इज़ अ वे थ्रू, ये एक रास्ता उनके लिए बना रही हैं जो बहुत बड़ा काम है जो सोसाइटी के लिए किया जा रहा है। अरूज, ये चीज़ें देखते हुए आपको कुछ और करने की जुस्तजू भी तो आती होगी, तो वो क्या हैं? What are your future plans? बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि जो घर बैठी ख़वातीन है वो एटलीस्ट ये शॉर्ट कोर्सेज करके घर बैठ के अपना बिजनेस जनरेट कर सकती हैं। इसीलिए जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं, ये आपने सीख लिए तो आप इजीली अपना काम फ्रीलांसिंग पे कर सकती हैं। लाइक मैं ये चीज़ें सिखाना चाहती हूँ लोगों को, और मेरे पास अभी ख़वातीन आती भी हैं जो मैरिड हैं, बच्चों वाली हैं, आती हैं, पेंटिंग सीखती हैं और मैं उनको उस लेवल तक ले जाती हूँ कि वो घर पे पेंटिंग बना के उसको सेल आउट करती हैं एग्जीबिशंस में, हुनर बाज़ार में, स्टॉल्स पे। और ये एक तरह से उनकी जो मुआशी दिक्कतें हैं वो दूर करती हैं। अच्छा, इसके अलावा डिज़ाइनिंग में और भी कुछ आपके दिल में है क्या? आप डिज़ाइनिंग में कपड़े वपड़े भी डिज़ाइन करती हैं या फिर खाने पकाने में भी कोई दिलचस्पी लेती हैं? जी बिल्कुल, इसी स्टूडियो के अंदर मैंने अपनी कुछ कलेक्शन भी लॉन्च की हुई है। बेबी फ्रॉक्स हैं, वेस्टर्न है, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियों के लिए जीन्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें भी मैं सेल आउट करती हूँ। वो मैंने इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, वो इंपोर्ट की हुई है मैंने बेल्जियम से।
बहुत सारे हुनर सिखाने के बाद और बहुत सारे हुनर आपको बताने के बाद एक हुनर और भी है इनमें, और वो है सैलून का। इन्होंने एक ब्यूटी सैलून भी खोल रखा है और ये बाकायदा तौर पे उसके अंदर भी इन्होंने मतलब सीखा है या कैसे किया है, ज़रा उसके बारे में हमें बताइए। ये जो सैलून वाला फैक्टर है ना, ये मेरे अंदर बचपन से ही है। ये मैंने अपने घर के लोगों को पकड़ पकड़ के प्रैक्टिस कर करके तो अब ओह तो बस फिर अब कर रही हूँ इसको प्रोफेशनली। मेकअप भी करती हूँ मॉडल्स का, और उसके अलावा हाइलाइट्स, हेयर ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, आपकी ज़िंदगी की ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो क्या चीज़ ले लेती है? पेंटिंग। पेंटिंग सबसे ज़्यादा। और वो पेंटिंग क्या आप घर पे करती हैं या आप स्टूडियो में ही करती हैं? स्टूडियो में ही करती हूँ। तो आपने अपनी तमाम चीज़ें स्टूडियो में यकजा कर दी हैं। हाँ जी। जब आप घर जाती हैं तो बिल्कुल घर के काम में शौक से करती हैं? घर में मैं और मेरा बेटा, बस फिर वो बिजनेस बाहर होता है, घर के अंदर मैं और सनान। आप और वो, ये सबसे अच्छी बात है। और सनान, आप फुटबॉल के साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी करते हैं? yes. आपको शौक है? यस। वेरी नाइस, वेरी गुड। उरूज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, वो आप क्या पैगाम देंगी यूथ के लिए कि वो क्या करें, वो क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और नाउमीदी की ज़िंदगी गुजारें, या क्योंकि आजकल ये कहा जाता है कि जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं, या आपकी तरह एंटरप्रेन्योर बने, या क्या करें, उनको आसानी से क्या करना चाहिए और कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? गिव देम अ गुड मैसेज। मेरा यही मैसेज होगा सबके लिए कि एटलीस्ट अपने अंदर, जो सबके अंदर हुनर है, सब कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हम लोग हैं सिखाने के लिए, हम लोग सिखाएंगे, आप लोग कमाएं, सीखें हमसे। और ख़ास तौर पे ये जो घर में बैठी ख़वातीन हैं, ये कर सकती हैं काम आराम से, डिजिटल सीख सकती हैं। जिसको मैनुअल नहीं आ रहा वो डिजिटल काम करके अपना कुछ ना कुछ अर्न कर सकती हैं। इससे उनके हालात भी बेहतर हो जाएंगे, ये बेरोज़गारी वाला फैक्टर भी कम हो जाएगा। हर कोई अपना बिज़नेस खुद जनरेट कर सकता है अगर वो चाहे। और मैं यही चाहती हूँ कि ये जो यंग जनरेशन है, ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पकड़ें, फ्रीलांसिंग काम करें। आजकल तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम ऑनलाइन सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो बहुत खूब, ये बहुत ही खूबसूरत पैगाम इन्होंने दिया कि नाउमीदी नहीं बल्कि आगे बढ़ें और आर्ट्स एंड क्राफ्ट की ज़िंदगी में आएँ और सीखें। हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई हुनर है और वो हुनर आप सबसे बेहतर खुद जानते हैं। उसको रिफ़ाइन कीजिए, इन तक पहुंचिए, राब्ता कीजिए और ये आपको फिर आगे बताएंगी कि आप में क्या हुनर है और उसको आपने कैसे चलाना है, कैसे करना है। उरूज नूर, थैंक यू वेरी मच कि आप स्टूडियो में आज तशरीफ़ लाईं और आपने इतनी मुफीद बातें हमें बताईं और हमें वाकई मालूम हुआ कि मल्टी टैलेंटेड इंडिविजुअल कैसे ज़िंदगी गुजारता है और वो कैसा होता है। साथ ही साथ सनान, मोहम्मद सनान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में आए, आपने अपना पैशन बताया। मैं बहुत खुश हुआ हूँ ये सुन के कि फ़ुटबॉल जैसी चीज़ जो खेल है वो हमारे मुल्क में अब बहुत पॉपुलर हो रहा है। इससे पहले क्रिकेट बहुत पॉपुलर था, लेकिन सनान जैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चे इस एकेडमी में और बहुत सारी एकेडमीज़ में फ़ुटबॉल सीख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है और हमारी दुआ है सनान के साथ कि वो एक दिन बार्सिलोना में फ़ुटबॉल मैचेस ज़रूर खेले इंशाल्लाह। इसके साथ ही नाज़रीन, मुझे अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी और एक और नए टैलेंट के साथ मैं हाज़िर खिदमत होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।